पंचकुला नगर निगम की हाउस मीटिंग, जिसके अंदर पंचकुला के कई मुद्दे और कई तरह के विकास के कामों को लेकर आज उनकी मीटिंग की गई। मीटिंग जो है किसान भवन में की गई, मेरे सामने नज़र आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो पंचकुला में लगातार जो विकास की बात करी जाती है, उन सभी बातों को लेकर चर्चाएं भी होनी थी इस मीटिंग में, और चर्चाएं हुई भी। लेकिन आपको बता दें, करीबन 6 महीने बाद आज ये मीटिंग की गई है। लेकिन उसके साथ बता दें आपको, कई मुद्दे जो है काफ़ी गर्मजोशी से पास भी करे गए थे और कई मुद्दों के ऊपर काफ़ी विरोध भी हुआ था। लेकिन सबसे पहले आपको मुद्दे वाइज बता दें कि कौन से मुद्दे जो हैं यहाँ पर पटल पर लेकर आए गए थे। जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रस्ताव जो था कि जो स्लम एरिया होते हैं, जैसे कि उसमें एरिया का नाम भी बता देना चाहूँगा आपको एक बार मैं, क्या जो होते हैं उन स्लम एरिया के अंदर 1 से 1.5 मरले की जगह देकर लोगों को बसाने का काम किया जाए। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पारित तो कर दिया गया, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे काफ़ी विरोध भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विरोध जो है वो विपक्ष के द्वारा किया गया था कि ये जो मुद्दा है वो पारित कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि जो स्लम एरिया के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, वो अपने घरों में रहें और अपने पक्की छत पर रहें, और क्यों न कहीं उनको रहना उनका हक भी है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो वार्ड के जो पार्षद, जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि वार्ड नंबर 20 की बात करी जाती है, 19 के पार्षद की बात करी जाती है, या फिर अन्य पार्षदों की बात करी जाती है, इसमें काफ़ी गर्मजोशी से इसका विरोध भी किया गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि विरोध किस लिए किया गया। विरोध का कारण सिर्फ यही रहा कि कम से कम जो व्यवस्थाएँ हैं पहले उनको देखा जाए, जगह देखी जाए कि किस जगह पर आपने इनको प्लॉट अलॉट करना है, कहाँ पे जगह आपने सुनिश्चित करनी है, पहले उस जगह को सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इसको पारित कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध करने के बावजूद भी ये जो है प्रस्ताव जो है वो 1 नंबर प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। वहीं पर जो अगला प्रस्ताव जो रखा गया वो भी बताना चाहूँगा आपको। हरिपुर में धर्मशाला जो है वो ओमवती पुनिया ने इस मुद्दे को उठाया था और एचएसवीपी को पत्र लिखने की बात भी कही गई कि जो एचएसवीपी है, धर्मशाला जो काम है उसका जो विभाग है वो एचएसवीपी का विभाग है, उसके बारे में पत्र लिखने के बारे में बात कर ली गई है। उसके साथ ही प्रस्ताव जो आगे जो है हाउस टैक्स के बारे में प्रस्ताव जो रखा गया है, और इस प्रस्ताव के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हाउस टैक्स का प्रस्ताव है इसके बारे में भी काफ़ी गर्मागर्मी जो है सदन के अंदर हुई। अब आपको बताएंगे कि वो किस बारे में सदन में, हाउस में जो गर्मागर्मी हुई थी, उस जो कंपनी इसका सर्वे कर रही है उस कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि वो कंपनी अपनी बेबुनियाद तरीकों से, अपनी जो तरीके हैं, उनके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उससे हटकर वो काम कर रही है। जिसका जो एरिया है मकान का, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस तरह से एरिया किसी का अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और 1000 स्क्वायर फीट का मकान का अगर वो सर्वे करती है कंपनी, तो सर्वे करके उसको 1200 या 1300 स्क्वायर फीट कर देती। ये भी कहीं ना कहीं लगातार मामले आए थे। अब वो 200-300 स्क्वायर फीट बढ़ाकर अपना कमीशन ऐंठने का काम करती, जिसके ऊपर सभी, यानी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने मिलकर इसका पुरजोर इसका विरोध किया और कंपनी का जो लाइसेंस है उसको रद्द करने की बात कही गई, और कंपनी के जो पैसे हैं, जो कंपनी ने उनसे एक्सेस ओवरचार्ज किया गया है, उनको रिकवर करने की बात कही गई है। अब इस मामले को भी मेयर साहब ने संज्ञान में लिया और मेयर साहब ने लगातार इसके ऊपर लताड़ लगाते हुए इस एजेंसी के बारे में भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही अगला एक मुद्दा और आया था, जिसमें से 8 से पार्षद हरिंदर मलिक है, जिन्होंने उठाया कि जो हाउस टैक्स है या फिर जो हाउस की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के कहीं ना कहीं जो यूआईडी जो बनी हुई है, वो एक ही मकान की 2-2 यूआईडियाँ बनी हुई हैं। ये भी कहीं ना कहीं सर्वे की जो खामियां था, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए इस कंपनी को कहीं ना कहीं रद्द करने की बात कही गई है। उसके साथ ही गौतम प्रसाद जो है वार्ड के पार्षद हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जो 3000 से 5000 जो लाइसेंस लेकर जो दुकानदारी करते हैं रेडी फड़ी वाले, वो कहीं ना कहीं दुकानदारी के बावजूद भी, करने के बाद भी, लाइसेंस लेने के बावजूद भी उन्हें अपने दुकानदारी करने से उनको हटाया जाता है। जिसके ऊपर मेयर कुलभूषण गोयल ने साफ साफ कहा कि किसी को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि जो 3000 से 5000 रुपये जो लाइसेंस जो लिया जाता है, मोटर एक्ट के तहत लिया जाता है और रेडी फड़ी का लाइसेंस दिया जाता है, वो 3000 और 5000 रुपये जो लाइसेंस का पैसा देने के बाद, उस लाइसेंस को लेने के बाद रेडी फड़ी वाले कहीं ना कहीं हिलते नहीं हैं, जबकि उनको होना ये चाहिए शर्त के नियम अनुसार कि उनको घूम के अपनी शॉपिंग करनी है या फिर अपना सामान बेचना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उसके बावजूद इस 3000 रुपये किराए को सदन के अंदर रखा गया कि 3000 किराया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह से देखा जाए महंगाई भी है और लगातार जो है शोषण जो है गरीब का, जिस तरह से रेडी फड़ी वालों का होता हुआ नजर आ रहा है अतिक्रमण को लेके, तो कहीं ना कहीं उस किराए को कम किया जाए, 2000 से 4000 रुपये किराया कर दे। जो किराया 3000 था उसको 2000 कर दिया गया है, और जो किराया 5000 रुपये था उसको 4000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी खबर बता देते हैं आपको कि जो वेंडिंग जोन, जो लगातार आपको हमने खबरें पर प्रमुखता से दिखाई भी थी कि जो वेंडिंग जोन है, लियो मीडियाकॉम की बात करी जाती है, जिन्होंने कि पूरे पंचकुला में वेंडिंग कार्ड जो है लोगों को देकर पंचकुला के जो अतिक्रमण विभाग को कहीं ना कहीं कम करने की बात करी थी और कहीं ना कहीं पंचकुला को साफ सुथरा करने के एवज में ठेका लिया था। लेकिन अब उसके बावजूद भी ठेका लेने के बाद वो जो एजेंसी है वो अपनी खामियों को कहीं ना कहीं उजागर करते हुए जो पटल के अंदर सामने ये बात रखी गई कि जो साफ सफाई की बात करी जाती है, सीसीटीवी की बात करी जाती है या फिर अन्य सुविधाओं की बात करी
जाती है, उसमें एजेंसी जो है पूरी तरह से परिपूर्ण तरीके से काम नहीं कर रही है। उस पूरे मामले को लेकर उस एजेंसी को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है कि एजेंसी अपनी जो सेवाएं हैं उनको दुरुस्त तरीके से लोगों को मुहैया कराए। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि करीबन 500 से अधिक जो है वेंडिंग कार्ड जो है जो अलॉटमेंट जो हो लोगों को हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वहाँ पर अपने वेंडिंग में नहीं जाते हैं, यानी कि अपने जो वेंडिंग जो आपको अलॉट हो रखी है वहाँ पर जाके आप नहीं बैठते हैं। अब चाहे मैं बात करूँ सेक्टर 19 के वेंडिंग जोन की बात करता हूँ या सेक्टर 11 की बात करता हूँ या कहीं पे किसी भी एरिया पंचकुला में जितनी भी वेंडिंग जोन बने हुए हैं वहाँ पर लोग दुकानदारी ना करने के बजाय घूम घूम कर या फिर कहीं और अतिक्रमण लगाकर दुकानदारी करते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल ये नोटिस जो है और ये फिर आदेश जो है कई बार पिछली मीटिंग में दिए गए थे कि आप लोग जाके अपनी जगह पे बैठिए, लेकिन लोग बैठते नहीं है। उसके बैठने के ना करने की वजह से आज हाउस के मीटिंग के दौरान ही जो लोग वहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं उनका अभी से ही नाम काट दिया गया है। ये जो सबसे बड़ी खबर है जो आपको बताना चाहेंगे कि जो वेंडिंग जोन में लोग नहीं बैठ रहे थे या जिनके नाम पर है या फिर जिन्होंने किराए पे दे रखा है और जो उसने सबलेटिंग कर रखी है उनको लाइसेंस जो है उनके रद्द कर दिए गए हैं और फिलहाल उनको वेंडिंग जोन से हटा दिया गया है। इसके साथ ही सेक्टर 11 में जो वेंडिंग जोन है, जो ओमवती पुनिया की बात थी और वार्ड पार्षद जो है सेक्टर 11 की, उनका कहना है कि जो सेक्टर 11 में जो वेंडिंग जोन बनाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाया गया है और बेबुनियाद तरीके से बनाया गया, जिसका कहीं ना कहीं मैं विरोध करती हूँ। इसके साथ ही सेक्टर 11 की जो पार्किंग है वो पार्किंग की समस्या को लगातार जो वार्ड की जो पार्षद उन्होंने मुद्दे को उठाया और गर्मजोशी से उसको मुद्दे को बात को रखा भी अपने। इसके साथ ही अगला जो बात करी जाती है पक्ष और विपक्ष की जो चलने फिरने वाली जो रेडी फड़ी है वो किराया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनको कम कर दिया गया है। 1000 रुपये जो था वो 3000 को 2000 कर दिया है और 5000 वाले किराए को 4000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही सुशीलगढ़ की बात करते हैं, जो वार्ड के जो पार्षद हैं, सुशीलगढ़ सेक्टर 20 जो वार्ड पार्षद हैं, उनका कहना है कि शहर में अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में अतिक्रमण पंचकुला से हट रहा है? ये सवाल जो है लगातार पहले भी कई बार उठाया गया उनकी तरफ से और लगातार उठता भी गया है और यही सवाल जो है जजपा की तरफ से भी और यही सवाल पंकज जो है वार्ड पार्षद उनकी तरफ से उठाया गया था जो कांग्रेस के हैं कि पंचकुला में अतिक्रमण जो तो हटाया जा रहा है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, लगातार पंचकुला के विधायक का सपना 7 सरोकार वो भी काम कर रहा है, लेकिन पंचकुला से अतिक्रमण कितना मुक्त हो रहा है ये आप और मैं भली भांति जानते भी हैं और लगातार अवगत भी है कि पंचकुला से अतिक्रमण हट कितना रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगला प्रस्ताव जो आया वीटा बूथ को अतिक्रमण के बारे में, तो वीटा बूथ के अतिक्रमण के बारे में मेयर कुलभूषण गोयल ने सरेआम साफ शब्दों में कह दिया कि अब अतिक्रमण अगर वीटा बूथ के बाहर रहता है तो जो पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और पेनल्टी लेने के साथ साथ उनका वीटा बूथ कैंसिल करने की बात तक भी सोचा जाएगा। इसके साथ ही अगले जो अतिक्रमण के बारे में ही एक सबसे बड़ा जो आपको खबर मैं बताना चाहूँगा कि जो वार्ड के पार्षद हैं पंकज, जो वार्ड पार्षद है उनके द्वारा एक विरोध किया गया। विरोध ऐसा किया गया कि वो कुर्सी से अपनी उठकर जाकर नगर निगम के कमिश्नर के साथ और कमिश्नर के साथ साथ मेयर के सामने जाकर फर्श के ऊपर बैठ जाते हैं। वो फुटेज भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले बता दें कि मामला ये बना कैसे। आपको बता दें कि कल के ही दिन एक अतिक्रमण विभाग की टीम मौके पर पहुँचती है क्योंकि उनको सूचना दी जाती है या फिर शिकायत दी जाती है पंकज पार्षद के द्वारा। अब टीम वहां पहुंचती है, अतिक्रमण को हटाया जाता है। एक सीढ़ी का भी बात था, कोई सीढ़ी जो है वो अतिक्रमण में लगाई गई थी, उस सीढ़ी को हटाया जाता है, लेकिन उस सीढ़ी हटते हटते कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं और उनके साथ साथ 2 कर्मचारी जो हैं उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसा कहना है पंकज का जो पार्षद है, लेकिन कहीं ना कहीं मेयर ने इस पूरी सदन के अंदर इस चीज़ को अस्वीकार किया कि किसी को हटाया नहीं गया है और इसी विरोध को लेकर जो पंकज जो वार्ड पार्षद हैं वो फर्श पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जो मेरी वजह से किसी की नौकरी अगर चली जाती है तो मैं अपने पार्षद पद से इस्तीफा देता हूं, मुझे ऐसे पार्षद पद को नहीं निर्वहन करना है, मुझे इस्तीफा देना ही अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी वजह से किसी के पेट पे लात पड़ती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गर्मजोशी रही और काफ़ी विवाद जो है बढ़ता रहा और अतिक्रमण का जो उन्होंने भी आरोप लगाया कि पंचकुला से लगातार अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचकुला के 7 सरोकार हैं उसके ऊपर विभाग की जो मिलीभगत है या फिर प्रशासनिक मिलीभगत की वजह से ये सरोकार जो है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ना ही सिरे चढ़ पा रहे हैं। इसके साथ ही अगला मुद्दा अगर मैं बताता हूं आपको, मैं से सीनियर डिप्टी मेयर और जो ये मामला लगातार पिछले 2 साल से लगातार ऐसा एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार इस मुद्दे को उठाया गया कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जो कुर्सियां हैं दोनों खाली हैं, लेकिन उस कुर्सी को भरा कब जाएगा, उसका चुनाव कब होगा और कब जो है दोनों कुर्सियों के ऊपर दोनों जो पार्षद हैं वो आकर बैठेंगे, या ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार मुद्दा उठता भी रहा, लेकिन आज इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया और लेकिन इसको कहीं ना कहीं यही बोल दिया गया जिस तरह हर बार बोलते आ रहे हैं कि हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। अब ऐसा जल्द कितने समय में होगा और कब तक ये पार्षद बन पाएंगे और कब तक नहीं बन पाएंगे जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद ही
अक्षयदीप चौधरी जो वार्ड के पार्षद हैं, उनका हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं बयान आता है कि हॉर्टिकल्चर विभाग जो जंगली जो झाड़ियाँ हैं और रोड के ऊपर जो मतलब झाड़ियाँ लगती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी तगड़े गर्मजोशी से मुद्दा उठाया कि जो अक्षयदीप चौधरी है, उनका कहना है कि हॉर्टिकल्चर विभाग जो है वो अपनी कार्रवाई या फिर अपना काम जो है निष्ठापूर्वक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। और लोगों को परेशानी इस वजह से हो रही है कि साफ सफाई जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जा रही हैं। इसके साथ ही जो अक्षयदीप चौधरी है, उन्होंने मामला यहाँ तक भी उठाया है कि जो डंपिंग ग्राउंड है, और लगातार डंपिंग ग्राउंड का मामला वो उठा भी रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो गाय या फिर जो सांड जो है वो आवारा घूमते हैं और वो कहीं ना कहीं लंपी का जो शिकार, जो लंपी बीमारी आजकल चल रही है, उसका शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो लगातार खाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, पंचकुला में लगातार जो प्लास्टिक की बात करी जाती है, प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। अब बैन होने के बाद क्या अधिकारियों को यह नजर नहीं आ रहा कि प्लास्टिक लगातार कूड़े के अंदर आ रहा है? और जब प्लास्टिक कूड़े के अंदर आ रहा है तो आप कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जागरूक किया आपने या नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या पंचकुला से प्लास्टिक मुक्त हुआ या नहीं हुआ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद अगर कूड़ा अगर लगातार मार्केट में नजर आ रहा है, कूड़ा आपको नजर भी आ रहा है, प्लास्टिक जो है चारों तरफ नजर आ रहा है, इस पूरे मामले को लेकर अक्षयदीप चौधरी ने पूरा गर्मजोशी से इस मामले को उठाया भी। इसके साथ ही पंचकुला शहर में स्कूल कॉलेजों की जो अवैध जो कहते हैं ना पार्किंग जो लगी होती है, कहीं बस खड़ी होती है स्कूल की, या फिर कहीं पर भी पार्क के पास खड़ी कर दी, या फिर कहीं कम्युनिटी सेंटर के बाहर जो बसें खड़ी कर दी जाती हैं। तो अब जो रोड के ऊपर अवैध तरीके से जो बसें, स्कूल की बसें या फिर अन्य कोई भी वाहन खड़े होते हैं ऐसे जो लगातार कमर्शियल यूज किए जाते हैं, तो उनका अब न कहीं रेंट दिया जाएगा और रेंट 3,000 रुपये उनसे वसूला जाएगा। लेकिन अब भी मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये बात जो है सदन में हुई है, लेकिन इंप्लीमेंट कब तक होती है, इसके ऊपर भी सवाल निशान है कि क्या वो कल से इंप्लीमेंट हो जाती है या नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर सदन की मीटिंग जो है वो खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ पार्षदों से हमारी बातचीत भी हुई है, जिन्होंने इस कुछ मामलों को उठाया भी है सदन में। उनसे भी क्या क्या बातचीत है वो अब अगली खबर में देखें। लेकिन फिलहाल अपना इस मुद्दों, सदन के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, क्या क्या बातचीत हुई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वीडियो जो बनाई गई है आपको पूरा इसके अंदर विस्तार से बताया गया है। और इसके साथ ही कुछ एक फुटेज जो है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं।